नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शुक्ला के स्टडी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोगों की 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज आपकी 5वीं क्लास है। किन्हीं कारणों आप लोगों की हिंदी क्लास नहीं हो पा रही थी। आप लोगों से उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप लोगों की लगातार क्लासें फिर से जारी रहेंगी। अभी तक आप लोगों की देख रहे होंगे, रीजनिंग की भी लगातार क्लास चल रही थी, जीएस की भी चल रही थी और आपके रवि सर भी क्लास ले रहे थे, लेकिन मेरी क्लासें कुछ किन्हीं कारणों नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब आप लोग अब आप लोग की हिंदी की क्लास भी लगातार जारी रहेगी और इसी के क्रम में आपकी जो है आपकी संज्ञा पार्ट 2 क्लास लेते हैं। ठीक है, अब देर नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं। अब आप लोगों को ये बताना है कि सेना है, दल है, सभा है, कक्षा है, ये किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, या फिर समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। देखो, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? ऐसी संज्ञा जिनमें हमें गुण, दशा या उनके भाव का बोध होता है, वो कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। सेना, दल, सभा और कक्षा ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये हमारे आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो पूरी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे आपको बताया था, लड़का हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, मनुष्य हो गया। भाववाचक संज्ञा शैशव, बचपन, बुढ़ापा आदि। समूहवाचक संज्ञा आपको बताई दी कौन सी है। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा वही है जो आपको पूरी जाति का बोध कराते हैं, लेकिन उनके किसी विशेष व्यक्ति यानी कि उसका नाम बता दे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाए। लड़का, हमने बता दिया कौन लड़का? रोहन। डॉक्टर, कौन डॉक्टर? कोई भी डॉक्टर नाम लिख दो, रवि सर को ही डॉक्टर बना दिया। ठीक है, वकील दीपक। उसके बाद मनुष्य, किसी का भी नाम लिख दोगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, इसमें दिया गया है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, किस रूप में परिवर्तित हो रही है। अब यहाँ पर वाक्य में संज्ञा। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वाक्य में जो संज्ञा है वो किस रूप में परिवर्तित हो रही है। अब आपको बताना है कि जो संज्ञा है वो किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। अगर केवल गांधी ले, अगर यहाँ पर होता गांधी जी, तो जैसे ही गांधी जी का नाम लेते तो हमको केवल एक ही फोटो माइंड में आती, गांधी जी की। ठीक है, तो इसलिए अगर केवल गांधी जी कहा जाता तो क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ पे बताया गया है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो राष्ट्रपिता क्या है? राष्ट्रपिता ये भाववाचक हो जाएगा। अब आपको पता है गांधी जी व्यक्तिवाचक और ये राष्ट्रपिता भाववाचक, तो यानी कि क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक से भाववाचक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, दिया गया है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक क्या है? अचूक जो है वो विशेषण है, और इसके साथ विशेषण, देखो जो संज्ञा, जो विशेषण होते हैं वो क्या करते हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि अचूक जो विशेषण है उसके साथ किस संज्ञा का प्रयोग करेंगे। क्या बताओ? अचूक नेत्र होते हैं। क्या अचूक नेत्र सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं सुना है। इसी तरीके से देखो, अचूक जवाब, क्या अचूक जवाब सुना है? कभी भी नहीं सुना है अचूक जवाब। अचूक चोट,
क्या अचूक चोट होता है? नहीं होता है। अचूक क्या होता है? कहते हैं अचूक निशाना, यानी कि आ का मतलब नहीं, अचूक मतलब चूकना, यानी जो निशाना ना चूके वो क्या होगा? अचूक निशाना। ये हो जाएगा अचूक निशाना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निशाना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? अब आपसे पूछा गया गरीब शब्द क्या है। अगर कहा जाए गरीब में ई जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? गरीबी। गरीबी क्या है? गरीबी जो है वो भाववाचक है। लेकिन अगर आपसे कहा गया है कि गरीब शब्द की संज्ञा क्या है, तो गरीब शब्द क्या जातिवाचक संज्ञा में आएगा, या गरीब जो है विशेषण में आएगा, या गरीब भाववाचक संज्ञा में आएगा, या गरीब जो है विशेष में आएगा? बताओ। तो अगर देखें गरीब शब्द जो दिया गया है ये हमारे पूरी जाति का, गरीब जाति का बोध कराता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरीब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आपसे पूछा गया है ये जो आपको दिए गए हैं इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, उन्हें छांटिए। राजनीतिज्ञों की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान ना लगाओ। अब इसमें आपसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। पहला दिया गया है राजनीतिज्ञ, दूसरा दिया गया है सामर्थ्य, तीसरा दिया गया है पहुंच, पहुंच गलत टाइप हो गया है, ऐसे होगा पहुंच, फिर चौथा दिया गया है शक्ति। बताओ इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? आप लोग बता। देखो इसमें दिया गया है राजनीतिक, लोग कहते हैं बहुत बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन रहे हैं, तो वहां पे राजनीतिक का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पूरी ये क्या हो जाएगा? जाति, जाति का बोध करा रहे हैं, और यही आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये पूरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सामर्थ्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पहुंच क्या है? भाववाचक है। शक्ति क्या है? भाववाचक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपसे पूछा गया शहर जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो देखते हैं शहर जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। देखोगे तो शहर अगर देखा जाए तो शहर हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अगर शहर का हमने नाम बता दिया कोई भी, लखनऊ, हरदोई, कोई भी, अगर नाम जब पता होगा तो वो क्या हो जाएगा? तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर नाम नहीं पता है, केवल शहर है, तो आंसर हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आपसे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। कौन कौन टाइप थे? देख लो पहले। एक तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा से, यही आपको दिया गया जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा आपको बताया था क्रिया से, और आखिरी 5वां आपको बताया था अव्यय से। ये 5 तरीकों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब आपसे पूछा गया इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी। अगर देखें खुशहाली,
खुशहाली जो है अगर हम ये देखें तो ये किससे बनी है? खुशहाल से, खुशहाल से। चोर जो है ये किससे बनी है? चोरी जो है ये आपके चोर से बनी है, चोर से चोरी। मजदूर, मजदूर से मजदूरी। और दलाली, दलाल आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है, तो उसी से दलाल से आपकी क्या बन गई है? दलाली। तो दलाल से दलाली। अब आप लोग देखो, चोर कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। मजदूर कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। दलाल कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि ये तीन के तीनों जो है ये जातिवाचक संज्ञा से, और खुशहाली जो है ये जातिवाचक संज्ञा से नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? खुशहाली। आपको बता दिया, जातिवाचक संज्ञा से बनता है, सर्वनाम से बनता है, विशेषण से बनता है, क्रिया से बनता है और अव्यय से बनता है। चलो आगे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन हुआ था हम लोगों का? 6 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा है 7। इसके बाद ये आपका रहा है क्वेश्चन नंबर 8। देखो दिया गया है, दीप एक ईमानदार ऑफिसर है। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। रेखांकित कौन है? रेखांकित आपका ऑफिसर है, और ऑफिसर शब्द की संज्ञा पूछी गई है कि कौन सी संज्ञा है। ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर है, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो जब तक नहीं बता सकते हो तब तक वहां पे आंसर क्या होता है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर ऑफिसर का नाम जैसे बता दिया गया दीप, और अगर पूछते कि दीप में कौन सी संज्ञा है, तो दीप में हमारा आंसर हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ऑफिसर में रेखांकित शब्द में पूछा गया है ऑफिसर, तो ऑफिसर कैसी है? ऑफिसर जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। अब आपको ये वाक्य दिया गया, इसमें से भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं जरा। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूं। अब जरा देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहला दिया गया है उदारता, दूसरा दिया गया है प्रभावित, तीसरा दिया गया है माधुर्य, और चौथा दिया गया है सज्जनता। भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो सज्जनता जो है हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, माधुर्य भी भाववाचक संज्ञा होती है, और उदारता भी होती है। प्रभावित ये दिया गया है गौवर्ण से प्रभावित हूं। प्रभावित मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रभावित जो है ये हमारा संज्ञा नहीं विशेषण है। विशेषता बता रहा है कि इन चीजों से क्या है? प्रभावित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। अभी आप लोगों को बताया गया था कि कौन से शब्द जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। अभी 5 बताए थे, वही तो है। और जातिवाचक इन सबसे क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा ही तो बनती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। देखो कहां पे दिया गया, ये पहला ही ऑप्शन दिया गया है, भाववाचक संज्ञा। देखो यहाँ पे दिया गया है वचन, पुल्लिंग और करक नहीं, ये कारक होगा। अब इसी के अंतर्गत वचन, पुल्लिंग और कारक ये छोटे छोटे आपके टॉपिक हैं। ये आपकी अगली क्लास में जो है इनको हम कंप्लीट करा देंगे, वचन को, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और कारक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूछा गया है, फिसलन है। फिसलन क्या है? क्या विशेषण है, या भाववाचक संज्ञा है, या क्रियापद है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
बताओ आप लोगों को क्या लग रहा है, फिसलन क्या है? देखोगे फिसलन हमारा विशेषण नहीं है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा है 11। आज नंबरिंग करना लगता है भूल गए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द है? पहला दिया गया है कामायनी, दूसरा दिया गया है रसीला, तीसरा दिया गया है मलिहाबादी आम और चौथा दिया गया है वकील। बताओ, अगर यहाँ पर देखें कामायनी क्या है, कामायनी है तो एक पुस्तक ही, तो अब पुस्तक का नाम दे दिया गया कामायनी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। इसके बाद रसीला, रसीला क्या है, आम, तो अब ये रसीला क्या है, यहाँ पे हो जाएगी भाववाचक, भाववाचक। मलिहाबादी आम, देखो हमने आपको एक बार पिछली क्लास में बताया था, अगर हम फलों में कहें, फल बोल दिया तो फल भी क्या है, एक जातिवाचक है, लेकिन फलों में भी अगर हमने आम को बता दिया तो आम जो है ये हमारी जातिवाचक भी हो सकता है और व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब जातिवाचक किस लिए हो, व्यक्तिवाचक इसलिए हो सकता है क्योंकि आमों की भी प्रजाति होती है और उसमें भी बता दिया गया है कौन सा, मलिहाबादी। अब मलिहाबादी आम बता दिया तो इसका मतलब क्या है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर वकील, अब वकील का क्या नाम है हमको नहीं पता है, ये क्या है आपकी जातिवाचक। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक में हमारा क्या आ जाएगा, वकील आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और ये आ गया वकील, यही हमारा सही आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया, हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, में रावणों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? अब आपको दिया गया है कि रावणों संज्ञा के अंतर, रावणों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। अब हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, यहाँ पे यानी कि रावण जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, यानी कि बहुत सारे रावण हैं ऐसे, ठीक है। तो इसलिए अब केवल आपसे पूछा गया है रावणों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अगर केवल आपको दिया गया होता रावण तो यहाँ पे हमारा क्या आता आंसर, जैसे गांधी जी वाला बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी तब हमारा केवल आता व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे दिया गया हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यानी कि रावणों में पूछा गया तो यहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर बहुत से बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 13। अब देखो यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, चलो देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट है, पूज्य का क्या होता, पूज्या, ठाकुर का ठकुराइन, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलाव का क्या होता है, बिलाव का बिल्ली, वीर का वीरांगना, सम्राट का साम्राज्ञी। इसी तरीके से इधर साधु का साध्वी, तपस्वी का तपस्विनी, गलत लिखा है तपस्विनी, कैसे लिखा जाएगा, तपस्विनी, इस तरीके से लिखा जाएगा तपस्विनी, ठीक है। इसके बाद धाता का धात्री, विद्वान का विदुषी, बलवान का बलवती, कबूतर का कबूतरी और कवि का कवइत्री। कवइत्री आपका पूछा जाता है शुद्ध शब्द में, शुद्ध और अशुद्ध शब्द जो पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि कवइत्री कैसे लिखा जाएगा, तो ये जैसे लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कवइत्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। दिया गया है क्वेश्चन नंबर ये है आपका 14,
संज्ञा का भेद नहीं होता है। अभी आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, निजवाचक, क्या निजवाचक संज्ञा होती है? निजवाचक संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। भाववाचक भी संज्ञा होती है। अच्छा, निजवाचक क्या होता है? तो निजवाचक देखें तो निजवाचक जो है ये हमारा सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। सर्वनाम के अंतर्गत निजवाचक आता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दिया गया अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं। अब आप लोग बताओ, आप लोगों को बताया था उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर भी बताया था और अर्थ के आधार पर भी बताया था। उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति के आधार पर कितने बताए थे? 3 बताए थे। और अर्थ के आधार पर कितने बताए थे? अर्थ के आधार पर 5 बताए थे, ठीक है। तो अब देखो, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। सही आंसर क्या है? 5। कौन कौन से हैं? वही अभी बताए थे, जो व्यक्ति वाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां आपका है भाववाचक। भाववाचक, ये 5 आपके जो हैं प्रकार हो गए संज्ञा के अर्थ के आधार पर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, ये दिया गया है व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति। अभी आप लोगों को यही तो बताया, व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, छूट गया, कितने भेद हैं? कितने भेद हैं बताओ? कितने? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 है। देखो, यहाँ पर 3 भी दिया गया है, 5 भी दिया गया है, यहाँ पर जो है कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब देखें तो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 3 हैं। और अर्थ के आधार पर 5 है। ये 3 कौन से होते हैं? एक तो व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक, इसी को गणनीय और अगणनीय भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक। भाववाचक। अब जातिवाचक के अंतर्गत अब यहाँ पर इसके ये उपभेद कर दिए गए हैं। इन्हीं उपभेदों में आपका जो है, एक आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक और दूसरा आपका हो जाएगा समूहवाचक। समूहवाचक, ये आपका द्रव्यवाचक। तो ये आपके जो है तीनों आपके बता दिए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत इसके ये 2 उपभेद हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 5 संख्या नहीं, कितनी रह जाती है? 3 संख्या रह जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है? इससे पहले था 15, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखो, दिया गया है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अब संज्ञा शब्द पूछा गया है, कौन सा इसमें से संज्ञा शब्द है? देखो भाई, पहला दिया गया है अभिमानी, दूसरा दिया गया है स्वार्थी, तीसरा दिया गया है लालची और चौथा दिया गया है भूगोल। देखो, अभिमानी जो है ये क्या होता है? कहते हैं बहुत अभिमान आ गया, यानी कि अभिमानी व्यक्ति हो गया है। तो अभिमानी क्या हो गया? यहाँ पे अभिमानी हो गया है विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो स्वार्थी, बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, तो स्वार्थी भी क्या है? विशेषण। लालची, लालची आदमी, यानी कि ये भी क्या है? आदमी की विशेषता बता रहा है, लालची है, तो ये भी क्या हो जाएगा? विशेषण। अब बचा क्या? भूगोल। भूगोल ये क्या हो गई? ये हमारी संज्ञा हो गई। और अगर देखें तो विषय जो है, विषय में भी भूगोल बता दिया है, तो भूगोल ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा चौथा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गए हैं। अब 2 ही 3 क्वेश्चन रह गए हम लोगों के, देखते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18, लड़का बिगड़ रहा है। नहीं, सब लोग कहते हैं लड़का बिगड़ रहा है, इसको अभी सुधार लो तो ठीक है। तो यही बताया गया है, लड़का बिगड़ रहा है। रेखांकित शब्द का भाववाचक शब्द होगा। रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब आपसे कहा गया है रेखांकित कौन सा है, लड़का, और लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगी। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, लड़कापन। भाई देखो आपको बताया था, अपना में पन जोड़ देते थे तो क्या होता था, अपनापन। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर हम बनाएं बड़ा प्लस पन, तो क्या बड़ापन होता है, बड़ापन तो नहीं होता, क्या होता है, बड़प्पन। तो यहाँ पे क्या नोट करते हैं, तो कहते हैं ये तो आपका बड़प्पन है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़प्पन। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लड़का है, लड़का, और इसमें अगर पन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लड़प्पन। लड़कपन। ठीक है, देखो कहाँ पे, लड़कापन गलत हो गया, लड़काई गलत, लड़कपन सही है, लड़काईपन ये तो बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या है, हमारा तीसरा आंसर सही है, लड़कपन। ठीक है, तीनों बता दिए। अपना में पन जोड़ दिया, अपनापन, बड़ा में पन जोड़ दिया, बड़प्पन हो गया, लड़का में पन जोड़ दिया, लड़कपन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हम लोगों का, हो गया था क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो अब ये अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताओ। देखो पहला दिया गया है शेर, दूसरा दिया गया है नदी, और तीसरा दिया गया है यमुना, और चौथा दिया गया है आम। अब देखो अभी हमने आपको बताया था कि आम जो है वो आपका जातिवाचक में भी आता है और उसके बाद आपका व्यक्तिवाचक में भी आता है, क्योंकि अभी इससे पहले आपको बताया था आम की भी प्रजाति बताई थी, कौन सी, मलिहाबादी आम। और मलिहाबादी आम, इसका मतलब आम की प्रजाति बता दी कौन सी, मलिहाबादी। तो वहां पर क्या हो गया था, वहां पर हो गया था हमारा व्यक्तिवाचक। आम जो है वो जातिवाचक में भी आता है और व्यक्तिवाचक में भी आता है। अब हमारा आंसर जो डिपेंड करेगा वो किसमें डिपेंड करेगा, हमारे ऑप्शनों पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, किस आधार पे दिए गए हैं। तो देखो शेर, शेर अब नाम दिया गया है नहीं, तो शेर केवल बता दिया गया है, तो ये किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। नदी, कौन सी नदी है नहीं पता, केवल नदी है, इसका मतलब ये भी क्या है, जातिवाचक हो गया है। अब बात आ रही है यमुना। अब देखो नदी का नाम बता दिया, और जो चीज हमेशा आपकी व्यक्तिवाचक में ही होगी, तो सही आंसर अगर हम पे व्यक्तिवाचक पूछा गया है तो हमारा वही तो सही होगा। जो व्यक्ति हर जगह सही होगा, 100% जो चीज सही होती है उसी को तो सही मानेंगे। अब यहाँ पर देखें यमुना, यमुना नाम बता दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक। जबकि अभी हमने आपको बताया था आम जो है, ये आम हमारा व्यक्तिवाचक में भी आ जाता है, क्योंकि अगर हम फलों में बता दें आम तो व्यक्तिवाचक में भी आ जाएगा, लेकिन आमों की भी प्रजाति होती है उसमें भी बता दिया मलिहाबादी आम, तो हमारा तब ये व्यक्तिवाचक में होगा। ऐसे ये किसमें चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। अगर जातिवाचक, अगर यहाँ पर ये यमुना नहीं दिया गया होता तो एक बार कोई और दूसरा ऑप्शन होता तो एक बार हम आम को सही कर सकते थे,
लेकिन यहाँ पर आपको यमुना दे दिया गया, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, ये तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो दिया गया, सच्चरित्रता के मूल शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब आप देखो जल्दबाजी में क्या होगा, सच्चरित्रता देखेंगे और इसमें भाववाचक संज्ञा लगा देते हैं आंसर, जबकि इसमें भाववाचक संज्ञा होगी कि नहीं होगी, बताओ। सच्चरित्रता के मूल शब्द, अब बताओ सच्चरित्रता को तोड़ दें तो क्या होगा, सत प्लस चरित्र प्लस ता। अब ये मूल शब्द पूछा गया, मूल शब्द क्या है, चरित्र। और चरित्र कैसा होता है, चरित्र हमारा भाव ही तो होता है। क्या चरित्र दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। लोग कहते हैं कि हाँ उसका चरित्र बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल शब्द में भी भाववाचक संज्ञा ही होगी, तो इसका सही आंसर है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो चरित्र है वो भाववाचक संज्ञा है। और आपसे पूछा गया था मूल शब्द, तो इसका सच्चरित्र का मूल शब्द क्या है, चरित्र। जबकि सत क्या है, ये एक तरीके का उपसर्ग हो जाएगा और ता क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो इस आधार पे हमारे जो है 20 क्वेश्चनों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की आप लोगों की क्लास, जैसे हमने आपको बताया है, लिंग, वचन और कारक का कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद आप लोग जो है संज्ञा की तरफ, सॉरी सर्वनाम की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को कैसी क्लास लगी है बताइएगा जरूर एक बार, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। आज की क्लास इतनी रहेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।